पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर ली थी और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम उसका थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करेंगे। कॉपी पेन निकाल लो, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालो, प्रश्नावली 5.2 बेसिक। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक एपी है 1, 3, 5, 7 और ये कुछ इस प्रकार से चलती जा रही है। ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूँ यार कि इस एपी का मुझे 11वां पद बताओ। तो एक तो तरीका कि आप ऐसे ऐसे गिनते जाओ कि भाई चौथा पद ये है, इससे अगला पद ये होगा, इससे अगला पद ये होगा, इससे अगला, ऐसे गिनते जाओ। एक तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मैंने कहा कि यार 11वां पद पता करना है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूंगा, a+10d करके वैल्यू पुट करूँगा, आंसर मिल जाएगा। बताया था मैंने आपको। जैसे मान लो आपको चौथा पद पता करना है तो a4 को आप क्या लिख सकते हो, a+3d लिख सकते हो। आपको पता करना भाई 5वां पद, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a+4d लिख सकते हो। आपको पता करना मान लो 100वां पद, इसको कैसे लिख सकते हो, a+99d लिख सकते हो। ऐसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, रीज़न भी बताया था भी ऐसा लिखते क्यों है ना। अब यार इन सब में है ना एक पैटर्न है, एक खास बात है। क्या खास बात है? जैसे मान लो मुझे 100वां पद पता करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डी के आगे एक कम करके लिख देता हूँ उसको मैं, है ना। जैसे 5वां पद है, 5वां पद पता करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, डी के आगे एक कम करके लिख दिया। 5 में से 1 गया 4 चिपका के लिख दिया। वापिस समझो, मान लो मुझे 17वां पद पता करना है तो क्या होगा, a+16d हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, है ना। डी के आगे एक कम करके लिख देता हूँ। डी है, डी के आगे एक कम करके मतलब 17 में से 1 गया, तभी तो 16d होगा। ऐसे कर रहा हूँ ना। जैसे मान लो मुझे 51वां पद पता करना है, A51 को क्या लिखूँगा मैं, a प्लस क्या लिखूँगा बताओ पहले, 50d। 50 कैसे आया, 51 में से आपने एक कम किया तभी तो 50 आया। तो अब है ना, आप इससे एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, जैसे अब की बार तो मैंने 51 लिखा, अब 51 की जगह मुझ कुछ और लिख देता हूँ। मान लो मैंने n लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी नहीं हो जाएगा। n का मतलब भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि 105 हो सकता है कि 2 हो सकता है 4 हो, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू यहाँ पे, है ना। n का मतलब है टर्म, समझ में आई भाई। एक भी तो हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने जनरल लिख दिया n। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, और इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा। इसी फॉर्मूले को बार बार घुमा घुमा के पूछते रहेंगे ये। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप पहले लिख लो। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक जनरल फॉर्मूला बन गया। भाई कोई भी मुझे टर्म पता करनी है, कोई भी मुझे पद पता करना है, तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले इसको नोट करो। कर लिया ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल समझेंगे। फॉर्मूला क्या है, an बराबर a+n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है ना। तो इसमें a का तो मतलब होता है पहला पद, और d जो है, d का मतलब होता है सार्वअंतर। ये बातें तो आपको पता थी पहले भी। दो नई चीज़ें आई हैं, एक आया है n, एक आया है an। इनका क्या मतलब है, तो n का मतलब आप लिखिए पोजीशन, इंग्लिश में लिख लीजिए एक बार, पोजीशन। और an का मतलब आप लिखिए वैल्यू। ठीक है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें a और d का तो पता चल जाता है, n और an का पता नहीं चलता, है ना। तो इसी कंफ्यूज में रह जाते हैं यार कि n क्या है, an क्या है, n क्या है, an क्या है। तो इससे बचने का सबसे आसान उपाय, n का मतलब होता है पोजीशन और an का मतलब होता है वैल्यू, बस, है ना। अब पोजीशन का क्या मतलब भाई,
आपने लिखवा तो दिया पोजीशन, मतलब क्या पोजीशन का? पोजीशन का मतलब है कि पद कौन सी पोजीशन पे है, लिख लो चाहे। पोजीशन का मतलब है पद का स्थान। इसको जब मैं एग्जांपल में समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी लिख लो एक बार। ऐसे ही ए एन का मतलब है कि पद की वैल्यू क्या है, पद की वैल्यू क्या है, लिख लिया। अभी मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है? तो उस एग्जांपल से आपको ए एन एन इन सब का पता चल जाएगा, पता ये भी चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? तो मिटा नहीं रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो। अब देखो, ऐसे मान लो कि एक एग्जांपल आपको दे दिया, आपको कह देगा कि यार एक एपी है 1 3 5 7 इस तरीके की, और इस एपी का आप मुझे मान लो 20वां पद बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? एक एपी दे दिया, उससे पूछ ले कि यार इसका 20वां पद बताओ। अब यहाँ पे मतलब समझने का है। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसमें जो चीज़ें आपको आसानी से पता चल जाए उसको लिख लो। जैसे आपको पहला पद पता चल गया कि यार इसका ए जो है वो तो 1 होगा, है ना? आपको इसका सारवंत्र पता चल जाएगा, 3 में से 1 गया 2 होगा। 2 चीज़ें रहेंगी, एक रह गया ए एन, एक रह गया एन। क्यों हमें हर एक प्रश्न में सिर्फ ये 4 चीज़ें पता देखनी है, ए डी ए एन और एन, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, इसके अंदर ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं, ठीक है ना? इनमें से 3 चीज़ें आपको पता चलेंगी, एक चीज़ रह जाएगी, ठीक है? 3 की वैल्यू तो आप पता कर लेंगे, 1 की वैल्यू रह जाएगी और वो उस 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे आप इसी क्वेश्चन में देखो, ए और डी तो अपने को पता चल गया यहाँ पे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 रह गया, एन और ए एन। एन और ए एन में से कोई एक चीज़ हमको मिल रही है और एक चीज़ निकालनी है, ठीक है? अब पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी मिल रही है कौन सी निकालनी है, उसमें कन्फ्यूजन आती है, ठीक? तो उसके लिए आप क्या करो, इस प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ो। इसने क्या कहा कि 1 3 5 7 ऐसे चलते चलते ये एपी चल रही है भाई। पहले 1 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 7 आया, उसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा। एक एक बढ़ नहीं रहा, 7 7 के बाद 1 का गैप हो गया 9, फिर 1 का गैप हो गया फिर 11, फिर 13, फिर 15 17, इस प्रकार से चलता जा रहा है। हमसे पूछा गया है कि 20वें नंबर पे ऐसे चल रहा है ना, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, 20वीं पोजीशन पे, ध्यान से समझना इस चीज़ को, इस लाइन को ध्यान से सुनना, 20वीं पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी वो पता करना है। क्या लिखा इसने कि 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद बताओ, यानी ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है? हमें पता करना है कि यार 20वीं पोजीशन पे ऐसे चलते 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 जब ये 20वीं पोजीशन पे आ जाएगा तो उस टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी, उस टाइम कौन सा अंक आएगा, कौन सा नंबर आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी, ये पता करना है आपको। क्या पता करना है, वैल्यू पता करनी है। ध्यान से सुनना है शब्द को, क्या पता करना है, वैल्यू। वैल्यू 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 क्या होती थी भाई, वैल्यू तो ए एन होती थी, यानी मुझे ए एन का पता करना है। समझ में आ गई? फिर एन रह गया, एन क्या होगा फिर 20 होगा भाई। मैंने क्या कहा, 20वीं पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी, यानी पोजीशन तो 20 दे रखी है तभी मैंने एन 20 रखा, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू का मुझे पता नहीं, वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रकार से अपने प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है? एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपको कह देगा कि 20वां पद बताओ। अब सबसे पहले आपने ए लिख दिया, डी लिख दिया, ये तो आसान चीज़ थी। 2 चीज़ रहेगी, एक रहेगी ए एन, एक रहेगी एन, है ना? इनमें कन्फ्यूज़न आती है, लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमें पता है यार कि ए एन का मतलब होता है वैल्यू और एन का मतलब होता है पोजीशन, है ना? तो अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहा कि यार इस एपी का 20वां पद बताओ। अब कुछ सोचो, 20वां पद बताओ मतलब हमें बताना है कि 20वें पद की वैल्यू क्या होगी। चलते 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 ये 20वें पद पे पहुंचेगा, 20वीं पोजीशन में पहुंचेगा, तो 20वीं पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, यानी मुझे वैल्यू बतानी है। तो पता चल गया मुझे ए एन बताना है, ए एन बताना है, तो बस ये 20 जो है वो एन होगा। ऐसे समझ लो चाहे, बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से करना है हर एक प्रश्न में जितने भी आप प्रश्न करो, आपने हमेशा ए एन को वैल्यू मानना है और एन को पोजीशन मानना है। होता भी यही है, एन का मतलब पोजीशन होता है और ए एन का मतलब वैल्यू होता है, ठीक है ना? ये चीज़ है, ठीक है? अब आप बता दें, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास फॉर्मूला तो है ही। क्या फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको कहा था कि यार इसमें 3 वैल्यू तो आपको दे देगा, 3 वैल्यू तो अपने को पता चल गई,
एक वैल्यू मिसिंग हो गई, उसको पता करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन हमको नहीं पता ना, तो ए एन का ए एन लिख दो। ए पता है क्या? ए तो 1 है। एन पता है आपको? एन पता है ना, क्यों नहीं पता? 20 है भाई। डी पता है? 2 है। तो ये हो गया अपना ए एन बराबर 1 प्लस 20 में से 1 गया 19 गुणा 2, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, तो ए एन हो गया आपका 39। मतलब समझना कि इसका जो 20वां पद है यानी 20वें पोजीशन पे 39 आएगा। समझ में आ गई? आप इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। 7 है, 7 के बाद क्या आएगा? 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरीके से करते जाओ। 20वां नंबर जब होगा ना, 20वां जब पद आएगा, 20वीं जब पोजीशन आएगी, तो उस टाइम इसकी वैल्यू होगी 39। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ में आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। स्टार्टिंग में जब आप नई चीज़ करते हैं ना तो जल्दी समझ में नहीं आती है। एक बार फिर भी आप नोट कर लो, फिर मैं आपको है ना और अच्छी तरह समझाऊंगा। करो इसको नोट, मिटा दूँ? देखो फिर वीडियो पॉज करके नोट करा करो। तो पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है। सिंपल, अपने ने 3 चीज़ दे रखी हैं, एक चीज़ निकालनी है। दिखाता हूँ आपको मैं। ये अभी अपना क्वेश्चन। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8, ए एन खाली छोड़ रखा है। मतलब आपको ए एन की वैल्यू पता करनी है। समझ रहे? 3 आपको दे देगा, एक आपको पता करनी पड़ेगी। 3 वैल्यू तो आपको पता है, एक पता करनी पड़ेगी। फॉर्मूला लगाएंगे पता चल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद चारों जो है खुद ब खुद करने की कोशिश कीजिएगा। देखो ए कितना है? 7 है। डी कितना है भाई? 3 है। एन कितना है? 8 है। ए एन का मुझे पता नहीं, तो मेरे पास फॉर्मूला तो है ही, उसको अप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो। ए एन कितना है भाई बताओ? ए एन तो सर मालूम करना है। ठीक है भाई। ए कितना है? 7 है। एन का पता है? 8 है भाई। डी का 3 है। तो ये हो गया अपना ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, यही बात है। तो ए एन कितना हो जाएगा अपना? 7 प्लस 7 तिया 21, तो ए एन की वैल्यू आ गई अपनी 21 और 7 28। नहीं समझे? आपको 3 चीज़ दे रखी थी, एक निकालनी थी। फॉर्मूला पुट करा, वैल्यू लगाई अपन ने सारी, अपनी वैल्यू आ गई उस। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद खुद कर लेना, नोट कर लो। मतलब कराऊंगा आगे का क्वेश्चन भी, लेकिन यार पहले खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए दे रखा है -18, ये ए है ना। डी दे रखा है खाली, यानी डी तो अपने को पता करना है। एन दे रखा है 10, और ए एन दे रखा है 0। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्टली, बस हो गया अपना काम। पहले आप खुद ट्राई करें, जितने 4 पार्ट बच के पहले खुद ट्राई कर लें। तो फॉर्मूला है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 0, ए कितना है? -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1, डी की वैल्यू तो पता नहीं, कोई बात नहीं। 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 डी। अब ये -18 इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, यानी अगर हम समझें तो ये हो जाएगा प्लस का 18 बराबर होगा 9 डी। 9 गुना में यहाँ जाके भाग में 18/9 बराबर आ गया डी के 9 दूनी 18, यानी भैया डी की वैल्यू आ गई अपनी 2। समझ में आ गया आपके? ऐसे अपना करना है। तीसरा प्रश्न देखो, फिर पहले खुद ट्राई कर लेना। तो तीसरे प्रश्न में ए तो दे नहीं रखा ना,
और डी जो है वो है -3, एन जो है वो है आपका 18 और ए एन आपका -5। करो शाबाश। तो हमने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना है, -5 है। ए कितना है, ए तो यार पता नहीं, कोई बात नहीं फिर। एन कितना है, 18 है भाई। डी कितना है, -3 है। ये हो गया अपना -5 बराबर ए प्लस में 18 में से 1 गया 17, 17 की -3 से गुणा करनी है। 17 तिया 51 होता है ना, बताओ 51 होता नहीं होता। ठीक है, इसको ले जाओ इस तरफ। -5 प्लस का 51 बराबर आ गया ए, यानी -5 प्लस 51 कितना बचा, 46 बच गया। ए की वैल्यू आ गई 46। नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन। सेम टू सेम है भाई, पहले खुद ट्राई करना इसको। ए दे रखा है, डी दे रखा है और एन नहीं दे रखा है, एन खाली छोड़ के है, एन नहीं दे रखा। ए एन आपको दे दिया 3.6, बिल्कुल सेम। अपने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना है, 3.6, ए कितना है भाई, -18.9 प्लस एन की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, कोई बात नहीं। डी की वैल्यू पता है, 2.5 है। इसको ले जाओ इस तरफ, ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर यहाँ क्या आएगा, n-1 इंटू 2.5। इन दोनों के जब आप जोड़ोगे ना तो ये आपका बनेगा ना गलती कर दी क्या मैंने कहीं पे, 2 मिनट रुकिए ना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 18.9 और 3.6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 और 6 15, एक आंसर ऊपर 18 और 3 21 और 22 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है n-1 गुणा में 2.5। अब 2.5 तो गुणा में है, इस तरफ जाके भाग में आएगा। 22.5 बटे में 2.5 बराबर n-1। तो अब ध्यान से समझना, होता क्या है कि ऊपर जो है ना पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, नीचे अगर आप पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ भी बटे में 10 आएगा। ऊपर भी बटे में है, नीचे भी बटे में है। तो ये जो नीचे वाला हर है ना, ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, मतलब 225/10 मल्टीप्लाई 10/25 इस तरीके से हो जाता है। तो 10 से 10 यहाँ पे कट जाता है, 25 दाएँ 25 निम्मा 225 ऐसे कुछ होता है, 25 निम्मा 225 होता है ना, इस तरीके से कटता है। लेकिन हम क्या समझ लेते हैं कि पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऐसा हमें समझा दिया जाता है, फिर ऐसा हम समझ लेते हैं। लेकिन ये गलत होता है भाई। अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ ना होता, यहाँ होता 2.25 होता, फिर गड़बड़ी आ जाती। अभी तो चाहे ऐसे मान लो पॉइंट से पॉइंट कट गया, लेकिन ऐसा गलत होता है। इसका सही मतलब ये है। तो ये कट के 9 पे कट गया, तो बस हो गया अपना काम। अब -1 को इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। एक बार चेक कर लेता हूँ कभी गलत ना कर दिया हूँ। गलती तो नहीं है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, पीछे से आंसर मिला लेना, ठीक है। अगला करें, मिटा दूँ। 5th देखो, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है। ए एन की कमी छोड़ दी भाई, कोई बात नहीं, करें। ए दे रखा है 3.5, डी दे रखा है 0, एन दे रखा है 105, ए एन दिया छोड़। ठीक, तो ए एन का फॉर्मूला मालूम आपको, बताओ। ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है, ए एन तो पता नहीं, कोई बात नहीं। ए कितना है 3.5 है, प्लस एन कितना है भाई 105 है,
डी कितना है 0 है, तो ए एन अपना हो गया 3.5 बस। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी 0 से गुना करोगे तो 0 ही होना है। अब इसमें 0 जोड़ोगे तब यही आएगा भाई। 105 में से एक घटाते 104 आता ना, 104 की 0 से करते गुना तो 0 ही आना था, तो अपन लिखा ही नहीं, सीधा लिख दिया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। कर लेंगे। तो ये तो क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन अब लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे तो सोचना पड़ेगा। इसमें तो कुछ सोचना नहीं था, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया था। अब देखिए क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉपी कर लेते हैं एक बार, हमें सही उत्तर चुनना है इसका। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है, क्या लिखा कि एपी 10 7 4 ऐसे चलते जा रही है एपी, हमें इसका 30वां पद बताना है ना। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसने क्या लिखा कि 30वां पद कौन सा है इसमें से। ठीक है, हमें 30वां पद बताना है। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे, क्योंकि इसने क्या लिखा ना 30वां पद है, इनमें से छांट के बताना था, तो इस प्रकार से हो गया। ठीक, तो यार 30वां पद बताना है ना, तो पहले जो जो चीज़ दिख रही है उसको लिख लेता हूँ। तो मुझे ए तो साफ साफ दिख रहा है कि यार ए 10 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। डी भी मुझे पता चल जाएगा, 7 में से 10 घटा दूंगा। ध्यान देना, दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटानी, कभी पहले में दूसरी घटा दो ना, ना दूसरी में से पहले ही। तो 7 में से 10 गया तो -3 बचेगा। ठीक है ना। अब दो चीज़ रहेगी, एक रहेगी ए एन, एक रहेगी आपकी एन। अब प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न की लैंग्वेज समझो। इसने कहा कि इसमें 30वां पद है, यानी हमें 30वां पद ढूंढना है। 30वां पद है, इनमें से ढूंढना है, छांटना है। यानी 30वां पद कौन सा होगा, 30वां पद कौन सा होगा, मतलब कहने का कि यार ये एपीआई से चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, है ना। तो 30वीं पोजीशन पे एक ऐसा पल आएगा जिसमें 30वीं पोजीशन में पहुंच जाएंगे हम। ऐसे जंप मारते 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 30वीं पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी ये पता करना है। सो ऐसे आप जंप ही मार रहे हो 3 की, तो ऐसे जंप मारते 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 आप 30वीं पोजीशन में पहुंच गए। 30वीं पोजीशन पे कौन सी वैल्यू होगी ये पूछा गया। तो लैंग्वेज को आपने डिकोड करना है। ठीक है, ये लैंग्वेज उलझा के देगा, आपने सुलझा के सोचना है। तो इसने क्या पूछा कि 30वां पद कौन सा है, यानी यार 30वीं पोजीशन पे पद कौन सा होगा, 30वीं पोजीशन पे पद की वैल्यू कौन सी होगी ये पूछा है। वैल्यू पूछी है मतलब ए एन पूछा है, बस हो गया। अब ये ए एन पूछा है तो मतलब एन की वैल्यू होगी अपनी 30। अब पता भी है 30वीं पोजीशन है तो एन की 30 होनी है, कैसे समझ लो। ठीक, बस फॉर्मूला लगा देना, अपना आ गया आंसर। ए एन कितना है भाई पता नहीं, ए कितना है 10 है, एन 30 है भाई, डी कितना है -3 है। तो ए एन अपना हो गया 10 प्लस 30 में से एक गया 29 इंटू -3। ए एन की वैल्यू हो गई 10 माइनस 80, ए एन की वैल्यू हो गई -77। बात समझ में आ गया आपके, ये चीज़ थी। अब इसमें छांट लें, -77 है क्या है भाई। तो कहने का मतलब भाई 30वीं पोजीशन पे ऐसे जंप मारते 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 आप 30वीं पोजीशन में पहुंचोगे ना, तो 30वीं पोजीशन पे -77 मिलेगा आपको। 30वीं पोजीशन की वैल्यू क्या मिलेगी -77। ये चीज़ थी, कर लेंगे। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मिटा दूँ, देखो भाई। अच्छा पहले है ना अपने आप ट्राई कर लेना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। देखो क्या कह रखा कि एपी है, एपी क्या दे रखी है -3 -1 बटा 2 2 ऐसे चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही है ना। हमें बताना कि 11वां पद है, हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा 11वां पद है। कहने का मतलब 11वां पद कौन सा है ये पता करना है, 11वां पद कौन सा है ये पता करना है। अब 11वां पद कौन सा है मतलब ये हुआ कि आप ऐसे जंप मारते 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 11वीं पोजीशन पे पहुंच गए। आपको पोजीशन तो पता है कि यार 11वीं पोजीशन है, आपको पता करना है कि वहाँ पे वैल्यू क्या होगी। समझ में आ गई।
बस हो गया अपना काम, आ गया तो। ए की वैल्यू -3, टी की वैल्यू तो पता कर लेंगे अभी। ठीक है ठीक है, पोजीशन क्या है, पोजीशन है 11, हमें वैल्यू पता करनी है, सिंपल। ठीक है, बस हमेशा आपने दो चीज़ ध्यान रखनी है क्या भैया, एन का मान होता है, एन का मान क्या होता है, पोजीशन, ए एन क्या होता है, वैल्यू। बस ये दो चीज़, एन तो होता है पोजीशन, ए एन होती है वैल्यू, और होता भी यही मतलब है। एन का मतलब अगर इंग्लिश में बात करें तो नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आप इसी तरह ध्यान रखना कि एन का मान, एन का मान कह रहा हूँ, एन का मतलब क्या बताया मैंने, पोजीशन, ए एन का मतलब वैल्यू। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, स्टूडेंट इनमें ही कंफ्यूज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप नहीं होगे। क्यों नहीं होगे, क्योंकि आपको पता चल गया। ठीक है, ये चीज़ थी। फॉर्मूला लगा दो बस अपना, करें काम। अच्छा पहले डी तो निकाल लें। डी क्या होगा, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी पड़ेगी भाई, यानी -1/2 -3, समझ में आ गई ना। तो ये हो गया -1/2 +3, एलसीएम लो भैया, 2 आएगा, -1 आएगा, +6 आएगा, यानी 5/2। डी की वैल्यू क्या है, 5/2। ये अपने पास फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करते हैं। ए एन का मान तो मुझे मालूम नहीं है भाई, ए का मान पता है -3 है, एन की वैल्यू पता है क्या 11 है, डी की वैल्यू 5/2 है। तो ये हो गया अपना ए एन बराबर -3 + 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, कट के गया ये 5 पे। तो ए एन का मान कितना आ गया भाई, -3 + 25, यानी ए एन बराबर हो गया 22। 25 में से 3 घटाओगे तो 22 ही तो आएगा। देखें 22 है भी क्या है। कहने का मतलब समझो कि 11वीं पोजीशन पे वैल्यू होगी 22। आप ऐसे जंप मारते 11वीं पोजीशन में पहुँचे ना, तो आपको वहाँ पे ये 22 मिलेगा बैठा हुआ। बात समझ में आ गई आपके, ये चीज़ थी। कर लेंगे आगे, देखें बट टाइम देख लो मैं कितना हो गया, 27 मिनट का लेक्चर हो गया। चलो एक क्वेश्चन आपको मैं, अच्छा बाद में कर लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो है ना ये बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने आपको थर्ड चैप्टर भी नहीं कराया, अगर आपने थर्ड चैप्टर किया तो आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो मुझे थोड़ा सा ना पहले थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप काम कर सकें तो एक काम कर लीजिएगा भाई, 2 मिनट बताता हूँ आपको मैं। ये दो जो क्वेश्चन कराए हैं, ये 2 क्वेश्चन जो कराए हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड, इसको वापस से कर लेना। ठीक है, और इसको वापस से कर लोगे। और एक जो है ना, आप अगर आपने थर्ड चैप्टर नहीं किया तो आप एक सीख लेना विलोपन विधि, यूट्यूब पे सर्च कर लेना विलोपन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, नेट बंद कर दो, 2 मिनट रुकिए। समझ में आ गया आपके। एक तो 2 क्वेश्चन वापस कर लेना, एक विलोपन विधि ये सीख लेना। विलोपन विधि अगर आपको नहीं आती है तो इसको सीख लेना, 1 या 2 वीडियो देखोगे, 1 या 2 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। यूट्यूब पे लिख देना एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लिख देना, या पे विलोपन विधि लिख देना, अपने आप आ जाएगा। विलोपन विधि के 1-2 क्वेश्चन देख लेना, उससे है ना फिर जब मैं कल ये समझाऊंगा थर्ड क्वेश्चन तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच। ये 2 क्वेश्चन जो है ये वापस कर लेना भाई, और फेयर कॉपी लगा के तो उसमें नोट कर लेना। ठीक है, सो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।